मकर संक्रांति एक ऐसा फेस्टिवल जो पूरे देश में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, लेकिन इस पूरे फेस्टिवल का केंद्र एक ही है, सूर्य। आज के इस वीडियो में हम मकर संक्रांति के रिचुअल्स के पीछे की सिग्निफिकेंस और आज के जमाने में उनके रेलेवेंस के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, मकर संक्रांति के नाम के पीछे भी एक रीजन है। असल में भारत में 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सूरज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। मकर संक्रांति पे सूर्य उत्तरायण होता है, यानी कि सन अपना नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करता है। तो पिछले 2 महीनों से जो सन रेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वीक थी, वो वापस से स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं। सन कैप्रिकॉर्न में यानी कि मकर राशि में एंटर करने लगता है और इसीलिए इसका नाम भी मकर संक्रांति पड़ा है। एंड सिंस सन इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ, इसीलिए प्राचीन भारत में इस इवेंट को और इस फेस्टिवल को बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस माना गया है। भारत के बाकी फेस्टिवल्स की तरह इस फेस्टिवल्स के भी कुछ खास रिचुअल्स हैं, जिसका रीजन जाने बिना या सिग्निफिकेंस जाने बिना लोग बस रिवाज की तरफ फॉलो किए जा रहे हैं। जैसे कि मकर संक्रांति पे नया अन्न ही क्यों खाते हैं? असल में इस समय मिड विंटर क्रॉप्स जैसे कि शुगर केन, तिल, ज्वार, बाजरा, इन सबको हार्वेस्ट किया जाता है और इसीलिए इनसे बने हुए तिल, लाई, पट्टी, खिचड़ी जैसी चीजें खाई जाती हैं और दान की जाती हैं। पर खिचड़ी की इंपॉर्टेंस खास करके ज्यादा है, क्योंकि वही एक ऐसी डिश है जो कि गरीब हो या अमीर, नॉर्थ हो या साउथ, ईस्ट हो या वेस्ट, हर घर में बनती है। इट इज वन ऑफ द सिंबल्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी इवन इन सो मच डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में तो कई जगहों पर इस फेस्टिवल का नाम ही खिचड़ी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट फन पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। आखिर पतंग उड़ाने से हार्वेस्टिंग का क्या लेना देना? असल में पतंग तो सिर्फ एक बहाना है। इसका असली मकसद तो ये है कि लोग लॉन्ग विंटर्स के बाद अपने घरों से बाहर निकलें और इस मध्यम धूप को सोक इन करें, बॉडी में विटामिन डी रिस्टोर करें और बॉडी को री एनर्जाइज करें। और ये ऐसी एक्टिविटी है जिससे लोग वापस अपनी कम्युनिटी के साथ एक पॉजिटिव नोट में जोड़ते हैं। इस साल आप भी ट्राई करो, शायद आपका भी कहीं टाका ही भिड़ जाए। पतंग से और खिचड़ी से पहले एक और रिचुअल है दोस्तों, गंगा नदी में अर्ली मॉर्निंग बाथ। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। गंगा में नहाने से तो वैसे ही बहुत से बेनिफिट्स हैं, तो फिर मकर संक्रांति में ऐसा क्या खास होता है? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि चंडीगढ़ बेस्ड इमटेक ने कई सालों की रिसर्च के बाद बताया कि साल के इस समय जब सन कैप्रिकॉर्न में एंटर करता है, तब सम सिग्निफिकेंट बायो चेंजेस ऑकर, जिससे गंगा में कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज एक्टिवेट हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि ये एक्टिवेशन सुबह सिर्फ 6 से 7 घंटे के लिए ही होता है और इस टाइम गंगा में डुबकी मारने से बॉडी में बेनिफिशियरी मिनरल्स इंक्रीज होते हैं। ऑल्दो इट इज स्टिल अ मिस्ट्री कि आखिर ये होता कैसे है। हमारे रिलीजन और कल्चर में न जाने ऐसे कितने रिचुअल्स हैं जो सदियों से पास ऑन होते आ रहे हैं, पर रास्ते में कई सारे खोते भी जा रहे हैं, ये सोच के कि शायद ये अंधविश्वास है या लॉजिकल नहीं है। आज जैसे जैसे हम साइंटिफिक एडवांसमेंट्स और रिसर्च करते जा रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि एक्चुअली ये सारी चीजें हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में पहले से मौजूद है। चाहे वो योगा के बेनिफिट्स हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन का रोल हो, पीरियोडिक फास्टिंग हो, या फिर हनुमान चालीसा में मेंशन्ड सन से अर्थ की डिस्टेंस हो, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में पूरा का पूरा ज्ञान का भंडार पड़ा है। तो अगली बार किसी भी परंपरा को यूं ही इग्नोर करने से पहले एक बार क्वेश्चन जरूर कीजिएगा और उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लकी हो और आपके घर में दादी नानी है, तो प्लीज उनसे बात कीजिए, उनसे हमारे कल्चर के बारे में समझने की कोशिश कीजिए और वो नॉलेज हमारे साथ भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर करने के बाद याद रहे, हमें मॉडर्न बनना है, वेस्टर्न नहीं।